एक आदमी जब जंगल में पेशाब कर रहा था तभी उसकी नजर दूर एक चमचमाती चीज पर पड़ी। जिज्ञासा में वह पास गया और देखा कि रेत में आधी दबी एक चमकीली सी पत्थर जैसी चीज है। जब उसने हाथ से उस पर जमी मिट्टी साफ की तो उसका शक गहराया, ये शायद सोना है। उसने एक नजर अपने दोस्त की तरफ देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार उसने उसे आवाज लगाई। दोस्त पास आया। दोनों ने मिलकर उस चमकती चीज का मुआयना किया, लेकिन उन्हें पक्का नहीं था कि वो सच में सोना है या बस कोई दिखावटी धातु। सच जानने के लिए दोस्त ने अपनी फैमिली हेयरलूम से मिली पुरानी लाइटर निकाली। उसे पता था कि अगर गर्म करने पर यह काली पड़ जाए तो मतलब ये नकली है, लेकिन कुछ देर आग में रखने के बावजूद वो धातु वैसी की वैसी ही चमकती रही। अब उन्हें यकीन हो गया था यह है 100% असली सोना। अचानक मिली इस किस्मत से दोनों हक्के बक्के रह गए। फिर क्या था, फौरन फावड़े उठाए और खुदाई शुरू कर दी। कई घंटे बीत गए लेकिन सोने का निचला हिस्सा अब भी नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे गोल्ड माउंटेन पर हाथ लग गया हो। उन्होंने हाथ से निकालने की भी कोशिश की पर वो टस से मस नहीं हुआ। तब दोनों ने एक मोटी रस्सी से उस सोने को बांधा और रस्सी की दूसरी छोर को अपनी पिकअप ट्रक से जोड़ दिया। जैसे ही इंजन दहाड़ा, रस्सी जोर से खींची, लेकिन अगले ही पल झटाक से टूट गई। एक बार फिर उन्होंने ट्रक से खींचने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही। थक हार कर उन्होंने खुदाई जारी रखी। शाम होने लगी थी और आसपास का इलाका वीरान था। रात में शिकारियों के कुत्तों से बचने के लिए उन्होंने आग जलाई। आग के चारों ओर बैठे दोनों के चेहरे पर उम्मीद और रोमांच साफ झलक रहा था। सोने से भरी जिंदगी के सपने देखते हुए दोनों काफी एक्साइटेड थे, लेकिन एक्साइटमेंट के बाद अब सबसे जरूरी काम था उस सोने को जमीन से निकालना। एक साथी ने आइडिया दिया कि किसी एक को पास के किसी कस्बे से एक छोटा सा खुदाई वाला मशीन एक्सकवेटर लाना होगा और दूसरा आदमी यहीं रुककर सोने की रखवाली करेगा। फिर वो बताता है कि उसे एक छोटा टाउन पता है, बस 2 दिन पूरब की ओर ड्राइव करो। फिर 1 दिन खुदाई मशीन ढूंढने में लगेगा और वापसी में 2 दिन और, यानी टोटल 5 दिन लगेंगे। अब जो इंसान यहीं रुकेगा उसे इन 5 दिनों तक रेगिस्तान की तपती गर्मी और सर्द रातों को झेलना होगा। साथ ही आसपास घूमते शिकारी कुत्तों से भी सावधान रहना होगा और सबसे अहम बात, बहुत ही लिमिटेड पानी और खाना लेकर सरवाइव करना होगा। उसके साथी ने कहा कि उसे रेगिस्तान में रहने का ज्यादा तजुर्बा है, इसलिए वही यहीं रुकने के लिए ज्यादा फिट है। लेकिन आदमी ने बिना सोचे तुरंत फैसला किया, वो खुद यहीं रुकेगा और सोने की रखवाली करेगा। आखिरकार ये खजाना उसी की खोज थी। वो इसे 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी आंखों में जो जिद थी उसे देखकर उसका साथी चुप रह गया। अगली सुबह दोनों ने खाना और पानी बराबर बांटना शुरू किया, लेकिन साथी ने गाड़ी का इंजन ठंडा रखने के बहाने से पानी का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया। जाते जाते उसने उसे एक सैटेलाइट फोन थमाया और कहा, रास्ते में बस इसी से बात करेंगे, जब तक मैं वापस आऊंगा हम अमीरों की तरह जी रहे होंगे। ये कहकर वो अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। जैसे ही वो दूर गया, आदमी ने सबसे पहले रेत से उस सोने को फिर से अच्छी तरह ढक दिया। उसने फैनबू कैनवस से एक साधारण सा शेड तैयार किया ताकि धूप से कुछ राहत मिल सके। लकड़ी बटोरते वक्त उसे अचानक एक विमान का टूटा हुआ ढांचा दिखा। वो उत्सुकता से वहां पहुंचा और चारों तरफ ध्यान से देखा और उसे लगा कि ये तो एक परफेक्ट कैंप साइट हो सकती है। थोड़ी देर के लिए वो अंदर बैठा, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। दरअसल यहां से सोना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था और उसे उस सोने की चुपचाप निगरानी के बिना चैन नहीं आ रहा था। इसलिए उसने फैसला लिया, विमान के कुछ हिस्से अलग करेगा और धीरे धीरे उन हिस्सों को घसीटकर वापस सोने के पास लाएगा। थोड़ी मेहनत के बाद उसने उस टूटी फूटी मशीन से एक छोटा सा टेंट तैयार कर लिया। अब वो अपने तंबू से कुछ दूरी पर चमकते उस सोने के ढेर को देख रहा था। सुकून सा मिला और थकावट से आंखें लग गईं, मगर तेज धूप ने सोने नहीं दिया। सिर पर इतनी धूप पड़ी कि उसकी त्वचा झलकर छाले बन गई। दर्द और भूख से बेहाल वो वापस उस सोने के पास पहुंचा और जब उसकी नजर फिर से उस सुनहरी चमक पर पड़ी तो अब खुद पर काबू नहीं रह सका। उसने पूरी ताकत लगाकर उस ढेर से एक बड़ी सी सोने की डली तोड़ ली। वो सोच ही रहा था कि क्या अब सब कुछ पैक कर लेना चाहिए, तभी अचानक सैटेलाइट फोन बज उठा। उसके साथी की कॉल थी। कॉल पर साथी ने बताया कि गाड़ी का इंजन खराब हो गया है और उसे आने में अब और वक्त लगेगा। ये सुनकर उस आदमी का दिल बैठ गया। उसे अब इस वीरान बेजान जगह में और दिन काटने थे। वो गुस्से और मायूसी में बोला, मैंने अभी एक सोने की डली तोड़ी है, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज काम छोड़ो और जितनी जल्दी हो सके आकर मुझे ले चलो। पर दूसरी तरफ उसका साथी अब लालच में डूब चुका था। एक सोने की डली उसके लिए काफी नहीं थी। उसके साथी का असली निशाना था पूरी की पूरी सोने की पहाड़ी। उसने आदमी से कहा कि वो यहीं डटा रहे, इस खजाने की रखवाली करता रहे और वादा किया कि जल्द ही वापस लौटेगा। साथी की बातों से ज्यादा चारा न होने के कारण उसने मजबूरी में हामी भर दी। रात होते ही रेगिस्तान के जंगली शिकारी कुत्तों का आतंक और भी बढ़ गया। जिंदगी बचाने के लिए उसे मशाल लेकर पूरी रात उन जानवरों को दूर भगाते रहना पड़ा। वो एक पल के लिए भी लापरवाह नहीं हो सकता था, क्योंकि जरा सी चूक और वो खुद इन दरिंदों का शिकार बन सकता था। किसी तरह सुबह हुई। वो थककर टेंट में लौट आया, कुछ देर आराम की उम्मीद लेकर, लेकिन चेहरे की जलन और पेट की भूख ने उसे चैन से सोने नहीं दिया।
बाहर निकलकर उसने पानी से खुद को ताज़ा करने की कोशिश की। इसी बीच एक लंबा सा जहरीला सांप उसकी ओर धीरे धीरे रेंगता हुआ आ रहा था। थक चुके उस इंसान के सामने ये एक चलती फिरती प्रोटीन डिनर जैसा मौका था। उसने झट से चाकू उठाया और सांप पर झपटा, मगर एक गलत स्टेप ने उसका निशाना छूकवा दिया। न सिर्फ खाना हाथ से गया, बल्कि हाथ में बचा खुचा पानी भी जमीन पर गिरकर बर्बाद हो गया। ये वक्त जैसे हर मोर्चे पर उसे तोड़ने पर तुल्ला था। हिम्मत जुटाकर वो दोबारा प्लेन के मलबे तक पहुंचा। इरादा था कि कुछ पार्ट्स और ले जाकर टेंट को और मजबूत बनाए। तभी उसकी नजर एक दूर से आती इंसानी परछाई पर पड़ी। डर के मारे वो झट से प्लेन के अंदर छुप गया और जल्दी से उस सोने की डली को कहीं और छिपा दिया। फिर ऐसे बाहर निकला जैसे वो बस एक अकेला मुसाफिर हो जो वीराने में कुछ सामान खोज रहा हो। वो औरत काफी हैरान थी, पूछ बैठी कि वो यहाँ रेगिस्तान में आखिर कर क्या रहा है। उसने बड़ी सहजता से जवाब दिया, जैसे वो बस इधर उधर भटक रहा हो। औरत ने अपनी पकाई हुई सांप की डिश उसे टेस्ट करने को दी, मगर वो न खा सका। शायद अब डर, भूख और दर्द तीनों उसे जकड़ चुके थे। औरत ने ये सब देख जानबूझकर पानी की बोतल उठाई और जोर जोर से गटकने लगी। उसके गले से आती ग्लुक ग्लुक की आवाजें साफ थीं। मकसद था सामने वाले की प्यास और बेचैनी और बढ़ाना। असल में वो समझ चुकी थी उस आदमी के पास कोई न कोई बड़ा राज जरूर छिपा है। सीधे सवाल दाग दिया, तू सच में यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन वो सोने का सच कैसे बता सकता था? जब उसने टाल मटोल किया तो औरत बिना कुछ कहे उसके कैंप की ओर बढ़ने लगी। अब तो आदमी पूरी तरह घबरा गया, तेजी से उसके पीछे भागा और बोला, तू चाहो तो ये प्लेन का ढांचा ले सकती है, उसमें अच्छा खासा शेल्टर बन सकता है। इतना कह वो वापस मुड़ने ही वाला था कि वो फिर पीछे पड़ गई। लगातार सवालों की बौछार, बिना रुके। आखिरकार उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। गुस्से में चीखते हुए बोला, बस कर, निकल जा यहां से। मगर चीखते ही वो खुद डगमगाने लगा। डिहाइड्रेशन अब हावी हो चुका था। ये देख वो सीधा उसके कैंप की तरफ दौड़ गई और टेंट के अंदर हाथ मारकर इधर उधर टटोलने लगी। अब सोने का राज उजागर होने ही वाला था। घबराहट में उसने पास पड़ा फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से उस औरत पर वार कर दिया। वो वहीं गिर पड़ी। सांसें थम चुकी थीं, गला सूखा था, बदन थका हुआ। उसने उसके पानी की बोतल उठाई और प्यास बुझाई। थोड़ी जान लौटी तो एक गहरा गड्ढा खोदा और वहीं उसकी लाश को दफना दिया। इसके बाद उसने उसका खाना खाया, पेट भरा, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो लाश जिसे उसने खुद जमीन में दबाया था अब आधी बाहर थी और शिकारी कुत्ते उसे खींच लाए थे। लाचार होकर उसे पहले उन जंगली कुत्तों को वहां से खदेड़ना पड़ा। फिर उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और सबूत मिटाने के लिए औरत की लाश को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों के सामने बैठा वो शून्य में ताकता रहा, सोचता रहा कि क्या वाकई ये सब उस चमकते सोने के लिए वाजिब था। अगली सुबह सैटेलाइट फोन फिर बजा। उसने कॉल उठाया। साथी की आवाज आई, मशीन मिल गई है, लेकिन मुझे अभी और वक्त लगेगा। अब तक वो आदमी पूरी तरह टूटने के कगार पर था। उसी पल उसकी नजर दूर जाती एक गाड़ी पर पड़ी। उसने तुरंत फोन काटा और टेंट के पीछे छिपकर चुपचाप देखने लगा। उसकी निगाहें एक बार फिर उस सोने की तरफ गईं। एक पल को दिल डोला, लेकिन फिर लालच ने जीत हासिल कर ली। उसने मदद मांगने का मौका छोड़ दिया। शाम होते होते वो कुछ लकड़ियां जमा करने निकला ही था कि दूर से एक भयंकर रेत का तूफान आता दिखा। वो भागकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में घुसा, लेकिन टेंट उस आंधी के आगे कब तक टिकता? कुछ ही पलों में उड़ गया। अब उसके पास न कोई शेल्टर था, न कोई बचाव। उसने घबराकर सोने की डली को ढाल की तरह पकड़ लिया, लेकिन तभी एक सूखा पेड़ उसके ऊपर आ गिरा। जब तूफान थमा, वो बेहोशी से धीरे धीरे होश में आया। उसके पेट में एक मोटी सी शाख धंसी हुई थी। कड़ाके के दर्द के बावजूद वो घिसटते हुए उठा और बेताबी से उस जगह की तरफ भागा जहां सोना दफन था। रेत हटाई और जैसे ही सोने की झलक मिली, आखिरकार आदमी ने थोड़ी राहत की सांस ली और जमीन पर लेट गया। थोड़ी एनर्जी वापस आई तो उसने पेट में धंसी सूखी लकड़ी को बाहर निकाला। खून रोकने के लिए उसने एक जली हुई कोल्ड ड्रिंक की टिन का टुकड़ा उठाया। उसे आग में तपाकर सीधे अपने जख्म पर चिपका दिया। जख्म से खून तो रुक गया, लेकिन उस झटके से उसका शरीर फिर बेजान सा जमीन पर गिर गया। आंखें बंद होने लगीं और तभी उसे वो औरत दिखाई दी, वही जिसे उसने जलाकर मार दिया था। अब वो उसके सामने खड़ी थी, हाथ में थी एक क्रॉसबो, सीधा उसी की तरफ निशाना साधे हुए। धीरे धीरे उसे लगने लगा जैसे सब कुछ धुंधला हो रहा है। वो औरत अब किसी इंसान की तरह नहीं दिख रही थी, बल्कि जैसे कोई बदला लेने वाली आत्मा बन गई हो, एक तरह की स्पिरिट ऑफ रिवेंज। हालात और बिगड़ गए। एक बिच्छू रेंगता हुआ सीधा उसके खुले जख्म में घुस गया, लेकिन उसे अब इन सब की परवाह ही नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, वो सोने का पहाड़। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ उस सोने की तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच उसके मोबाइल पर दोबारा फोन आया। उसका दोस्त कॉल पर था। बोला, मैं बस पहुंचने वाला हूं, सोना संभाल के रखना। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वो औरत अब कहीं नहीं दिख रही थी। फिर उसने जल्दी जल्दी उस सोने को मिट्टी से ढकना शुरू किया, लेकिन तभी वो फिर सामने आ गई। धीरे से मुस्कुराकर बोली, मदद चाहिए तुम्हें? भूख नहीं लगी?
चलो, मैं कुछ लाने की कोशिश करती हूं। आदमी थका हुआ बोला। मैंने मना किया ना, लेकिन वो बिना रुके बोलती रही। सुनो, पास में एक वाटर पिट है, मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती हूं। मरना है तो मर ही क्यों नहीं जाता? चल हट सामने से। तो तू ही मेरी बहन को गायब कर बैठा। अगले ही पल शिकारी कुत्तों का झुंड उस आदमी को खींचते हुए घसीट ले गया। हालत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, फिर भी उसकी नजरें उस सोने की पहाड़ी से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। लेकिन जब कुत्ते उसे नोच रहे थे, तभी पास की एक ऊंची चट्टान से उसका साथी दूरबीन से सब कुछ देख रहा था। जमीन पर फैली सिगरेट की बुझी हुई बट्स और खाली कैन देखकर साफ था वो वहां कई दिनों से छिपा बैठा था। जैसे ही उसने देखा कि आदमी अब सच में खत्म हो चुका है, उसने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। अब सोने पर उसका पूरा हक बनता था, लेकिन जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाने वाला था, एक तीखा तीर सीधा उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। ये वही तीर था जो उसी औरत ने चलाया था। वो कहीं गई ही नहीं थी, बल्कि पूरे वक्त रास्ते के पास ही छिपकर सब देख रही थी। आखिरकार दोनों लालच में इतने अंधे हो गए कि अपनी ही बर्बादी का कारण बन बैठे, और जिस खजाने को लेकर उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया, वो आखिर में किसी और की झोली में चला गया।